तो वी आर बेसिकली डन फॉर द डे। अभी मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ क्यों बेसिकली हमने ये ट्रेड प्लान किया। हेलो ट्रेडर्स, एक्चुअली मार्केट खुल चुका था एंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड लोगों के साथ दे दिया है। इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने सॉर्ट ऑफ बाइंग का यहाँ पे प्लानिंग किया है एंड सेम चीज़ है कि यहाँ पे मे भी हमें 1:1 1:2 या फिर अगर RBI का न्यूज़ हमारे फेवर में आता है तो काफ़ी अच्छा एक रैली बड़ा वाला ऊपर की तरफ मिल सकता है। एंट्री जो है मेरा मैं टेल 24,500 के सी में 200 पे लिया गया है। करंटली उसने 5 6 7 पॉइंट्स ऊपर मारा है, तो 1:1 पे अभी तक हुआ नहीं है। मुझे लगा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू है लेकिन एक्चुअली वो नहीं था, तो मैंने फिर से आपके लिए यहाँ पे टूल लगाते हुए चीज़ें एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाइंग की है। बेसिकली ये जो कल 3 बजे के आसपास जो बाइंग आई थी उसको लाइक एज अ रेफरेंस लेते हुए हमने यहाँ पे बाइंग का प्लानिंग किया है। अब ऐसा ही क्यों किया कि देखिए 3 बजे जो बाइंग आई डेफिनेटली कुछ लोगों ने यहाँ पे 0 किया होगा सेंसेक्स में, लेकिन बाकी लोग तो सिर्फ उसको देखते रह गए, किसी ने उसमें बाइंग करने का हिम्मत नहीं हुआ। कुछ तो अंदर की खबर जो हम बोलते हैं, जैसे ऑपरेटर्स है, कोई बड़ा प्लेयर है, उनको कुछ तो इसके बारे में आइडिया होगी, जिसको देखते उनको लगता है कि मार्केट यहाँ पे अपर साइड मोमेंटम कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने लास्ट में यहाँ पे कुछ बाइंग कर ली थी। ठीक है, तो भी मार्केट अभी खुला है, थोड़ा नीचे जाके कोई इशू नहीं है। अभी तक तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, तो मतलब बेसिकली हमारा एंट्री यहाँ नहीं, रफली इस जोन के आसपास है कि 200 का जो एंट्री है अभी प्रीमियम 200 पे ही चल रहा है, राइट। एक्चुअली यहाँ पे चल रहा है 200, मतलब यहाँ पे समझ लगे यहाँ पे। तो दिस इज एक्चुअल और एंट्री। उसके बाद मार्केट थोड़ा अपसाइड मोमेंटम किया, लेकिन नो इश्यूज, थोड़ा भी नीचे आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं। अगर स्टॉप लॉस बीट होता है तो सेम प्राइस पे हमारा री एंट्री होता है। री एंट्री का रूल अगर आज लगता है स्टॉप लॉस तो मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं लगता है तो बेसिकली कोई इशू नहीं, मार्केट ऊपर जाता है तो दैट इज वेल एंड गुड। हमारा एंट्री जो हुआ बेसिकली दैट वाज एट 9 o'clock एंड आई गेस 23 मिनट्स। हाँ, 9:23 पे एंट्री हुआ। 9:23 कैंडल कौन सा है, 22 23 सॉरी, हाँ, तो इस कैंडल को आप पकड़ के लीजिए, दिस इज एक्चुअल और एंट्री। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी काफ़ी निगेटिव है क्योंकि वो 55,500 के नीचे है। तो फोकस अगर बाइंग की तरफ होना चाहिए तो निफ्टी में होना चाहिए क्योंकि उसके पास पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू हिट द स्टॉप लॉस। ऑप्शन में अभी तक 3 पॉइंट बाकी है, तो मैं स्पॉट को थोड़ा सा इस तरह से आपके लिए बस एडजस्ट करता हूँ, कोई इशू नहीं। ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ से स्टॉप लॉस अभी भी सेफ है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, 24,500 का जो हमने कॉल उठाया है उसमें वापस वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है। ठीक है, देखते हैं। सी बेसिकली व्यू पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर की तरफ पुल अप हो जाना चाहिए एंड टारगेट है कि अगर मार्केट में सच में न्यूज़ जो है हमारे फेवर में आती है तो ये जो कल का हाई लगा है तो मार्केट यहाँ से इस पॉइंट तक रैली कर सकता है, विच इज़ क्लोज टू 60-65 पॉइंट्स का यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। जैसे नॉर्मली हम 20-30 पॉइंट का यहाँ पे पकड़ के चलते तो उसके बदले हमें 60-65 पॉइंट मिल सकता है। अभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगा ऑप्शंस में, 2 पॉइंट से अभी भी स्टॉप लॉस सेफ ही है। ठीक है, तो स्पॉट में भले आपको ऐसे लगता हुआ दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में स्टॉप लॉस लगा नहीं है, इट इज स्टिल सेफ। देखिए नॉर्मली 2 टाइप के मोमेंटम आते हैं, एक तो मॉर्निंग में ही मार्केट कुछ मोमेंटम दिखा देगा एंड 10 बजे तक वो मोमेंटम खत्म हो जाएगा, या फिर दूसरा ऐसा होता है कि मार्केट पूरा टाइम पास करेगा एंड 10 बजे के आसपास में भी 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद वो रिएक्ट करेगा। तो आज कौन सा करने वाला वी डोंट नो। तो हमें एक लेवल दिखा, मार्केट लेवल तक आ गया तो हमने ट्रेड ले लिया। ठीक है, अब वो लेवल पे आने के बाद मार्केट रुक जाता है या फिर रिएक्ट करता है, वो मार्केट के ऊपर छोड़ना है, राइट। तो आप गेस नहीं कर सकते या फिर उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, निफ्टी रुका है। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था, निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसने काफ़ी अच्छा रिएक्शन देते हुए ऊपर चले जाना चाहिए था। ठीक है, और बैक टू कॉस्ट, इसको मैं थोड़ा सा लाइक जस्ट फॉर टाइमिंग इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता भी नहीं है, बट स्टिल नो इशूज। मेरे ख्याल से यहाँ आने तक वापस विल बी एटलीस्ट 1:1, क्योंकि जिस हिसाब से ऑप्शन के प्रीमियम ऊपर की तरफ होल्ड करते हैं, अगर आता है मार्केट ऊपर तो जल्दी से प्रॉफिट दिखा देगा। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अभी रेजिस्टेंस पॉइंट तक आ चुका है और निफ्टी उसी जोन पे खड़ा है। अब ये ट्रेड गलत जाने के चांसेस बढ़ चुके हैं। क्यों? देखिए बैंक निफ्टी के पास डेफिनेटली 55,500 तक जाने का चांस था, स्कोप था, तो वो 100 पॉइंट ऑलरेडी मोमेंटम कर रहा है, हार्डली 10 पॉइंट 20 पॉइंट्स बाकी है, 10-15 पॉइंट्स। लेकिन जहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा देना चाहिए था, वो जिसने दिखाया नहीं, वो नीचे ही होल्ड कर रहा है। इसका मतलब बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस तक आ गया और निफ्टी ने रेजिस्टेंस पॉइंट तक ही होल्ड करा है, तो अभी दोनों नीचे आएंगे, उसके बाद में भी दोनों ब्रेकआउट दिखा दे। अनटिल अनलेस की बैंक निफ्टी कुछ उल्टा करने को सोचता है, जैसे 55,500 का लेवल का 1 शॉट ब्रेकआउट, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके रुका, डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट करता है तो में भी उस केस में कोई इशू नहीं होगा।
ज़्यादा एग्रेसिव होकर फ़ायदा नहीं, क्योंकि मे भी हम सोचे कि मार्केट अभी मूव करेगा लेकिन मार्केट न्यूज़ आने के बाद रिएक्ट करे, तो इसलिए ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं हो सकते ट्रेड को लेते हुए। यहाँ पे पेशेंस के साथ जितना मार्केट को टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, उतना देते हुए ट्रेड लेना, मतलब हैंडल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के आसपास आता है, कॉस्ट चला जाता है, स्टॉप लॉस के आसपास आता है, कॉस्ट चला जाता है। तो विल सी एक कैंडल किधर ना किधर आएगी, मोस्टली वो मुझे लगता है कि वो ये ट्रेड में होते हुए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो है सो है, ठीक है। अभी भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा है, इट इज स्टिल 2 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द स्टॉप लॉस, ठीक है। ये स्पॉट बस आपके लिए एक रेफरेंस के लिए ही है। तो आपको दिख रहा है मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली एडजस्टमेंट इसका मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारा जो जो मेन इम्पैक्ट है वो ऑप्शंस में है। ऑप्शन में क्या होता है, स्पॉट तो और नीचे आ गया, लेकिन अभी भी स्टॉप लॉस से हम 3 पॉइंट्स अवे है। ओके, फ्यूचर नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है, नाउ वी माइट हिट द स्टॉप लॉस, लेट्स सी। ओके, वी हिट द स्टॉप लॉस। अभी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। तो मैं अभी आपको री एंट्री का भी रूल बता देता हूँ कि हम सेम लेवल्स पे री एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। कोई चीज़ बदलेगी नहीं, सारी चीज़ें सेम रहेगी। अब हमारा बस एक्सपेक्टेशन यही है कि ये थोड़ा लेट एंट्री हो जाए, मतलब 10 बजे के आसपास। अगर तुरंत हो गया तो तुरंत लेना पड़ेगा, लेकिन अगर एंट्री लेट हो गया दैट्स वेल एंड गुड। या फिर मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो इस जोन के आसपास हम मे बी सेलिंग का प्लानिंग करें, तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। मार्केट अगर डायरेक्टली गिर गया तो मे बी छूट जाए, लेकिन अगर आके थोड़ा होल्ड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम पुट की तरफ ट्रेड रखेंगे। नहीं तो यहाँ से वापस आता है तो हम फिर से बाइंग ही करेंगे एट द सेम लेवल। तो यहाँ पे हमने एक सेलिंग का ट्रेडिंग प्लानिंग किया है बेस्ड अपॉन आरबीआई पॉलिसी, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना है। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअल न्यूज़ क्या है, गवर्नर क्या यहाँ पे रिजल्ट लेके आते हैं रेपो रेट के बारे में, लेकिन जो प्राइस एक्शन बना है उसकी बेसिस पे हमने यहाँ पे पुट की तरफ भी एक ट्रेड प्लान किया है। बाइंग की तरफ तो ऑलरेडी हमारा एक एसएल जा चुका है, तो मार्केट अगर ऊपर आता है तो डेफिनेटली विल ट्राई टू री एंटर, निकल अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हमें एंटर करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, 1:1 भी हो चुका है। क्लोज टू 1:2। ओके, 1:2 भी हो चुका है, नाइस। अब यहाँ पे ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे। सुपर बॉय, सुपर, नाइस ट्रेड। 229, मतलब ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे मोर देन 35 पॉइंट्स मिले, काफ़ी अच्छे यहाँ पे ट्रेड रहा। अब देखिए लोअर लेवल्स अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि ये जो कल का लो है ये निकालने के लिए मार्केट आया था। जैसे मैंने आपको बोला कि आरबीआई गवर्नर क्या बोलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना है उसके बेसिस पर हमने यहाँ पे ट्रेडिंग प्लानिंग किया। ज़्यादा मैं बोल नहीं पाया क्योंकि न्यूज़ था, पोजीशन मुझे मैनेज करनी थी मेरी खुद की, प्लस लोगों के साथ भी ट्रेड शेयर करना था, तो इसीलिए थोड़ा मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन ये ट्रेड को भी मैं आपको आपके साथ थोड़ा इन डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो वे बेसिकली डन फॉर द डे। अभी मैं आपको थोड़ा लॉजिक समझाता हूँ क्यों बेसिकली हमने ये ट्रेड प्लान किया। जैसे कि नॉर्मली मार्केट लिक्विडिटी जोन से लिक्विडिटी जोन तक ट्रैवल कर लेता है, ठीक है।
तब देखिए यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी निकल चुकी है। अब मार्केट अगर ऊपर आता है तो वापस फिर से बाइंग भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट मूव करेगा। तो मॉर्निंग में मैं ये सोच रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि जो अपना बैंक निफ्टी था वो उसी तरह से मोमेंटम दिखा रहा था कि बाइंग की तरफ मोमेंटम आ जाए। लेकिन फिर निफ्टी नीचे आया, ये ऊपर निकला, ऊपर निकल के अगर यहाँ पे आ जाता तो डेफिनेटली अगेन जो मेरा बाइंग का व्यू था मैं उसी को पकड़ते हुए यहाँ पे बाइंग में ही रुकता था। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम करके फिर नीचे आ गया। इसका मतलब जो लोग यहाँ पे सेलिंग में एंट्री करके बैठे थे, मार्केट ने बस उनका स्टॉप लॉस खाया। तो उनका स्टॉप लॉस खाने के बाद यहाँ पे प्राइजेक्शन लोअर की तरफ होल्ड करने का ट्राई किया। फिर से मार्केट ने 10 बजे के आसपास फिर से एक बाइंग तरफ मोमेंटम दिया। और 10 बजे जब न्यूज़ आता है, डेफिनेटली काफ़ी लोग न्यूज़ को देखते हुए, मतलब पता नहीं न्यूज़ क्या आने वाली, लेकिन कैंडल्स को देखते हुए ट्रेड करने का ट्राई करेंगे फोमो में। तो जब ये दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बने, डेफिनेटली मैक्सिमम लोग यहाँ पे कॉल की तरफ गए थे। एंड इसीलिए जैसे वो 10 बजे कैंडल आ गया, मैंने 10 बजे ही लोगों के साथ पुट कट तरफ ट्रेड शेयर कर दिया, विच वॉज 24,800 पुट एट 195, जिसका एग्जैक्ट आपको जो ट्रेड है वो टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने मिल जाएगा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमने ट्रेड प्लानिंग किया एंड काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला। आरबीआई न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे हमें मोर देन मेरे ख्याल से 35-40 पॉइंट्स देखने मिले। लेट अस सी, 35 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने मिले, विच वॉज गुड कंसिडरिंग कि एक हमारा ऑलरेडी बाइंग की तरफ एक स्टॉप लॉस गया, विच वॉज 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स वहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ पे 35 पॉइंट्स मिले रफली। चलो 30 पॉइंट्स बुक हुए, तो 30 में से 10 पॉइंट्स नेगेटिव कट करने के बाद 20 पॉइंट्स वी आर स्टिल इन पॉजिटिव, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे नीचे के लेवल्स भी है जो मार्केट ड्रैग करके यहाँ पे आ सकता है, अगर मार्केट इसको एज ए नेगेटिव सेंटिमेंट लेता है। क्योंकि देखिए यूएस की तरफ से भी हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है, तो मार्केट अभी किस तरह रिएक्ट करता है कंप्लीटली मार्केट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर मार्केट, चलो दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से और सेलिंग देखने मिलेगी, लेकिन अगर यहाँ आता है तो यहाँ से बाइंग देखने मिलेगी। इसके बीच में आप ट्रेड ना करो, पेशेंस के साथ वेट करो तो मोर बेटर रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं खुद दूसरा कोई ट्रेड प्लेस करूंगा, और अगर चांस मिला तो उसको रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो आई गेस दिस इज लाइक डन फॉर द डे, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला। और मॉर्निंग जल्दी ही लाइक 10 बजे तक काम हो गया, तो क्यों आपको बिना कोई मतलब के स्क्रीन देखते हुए करना है, ट्रेड करना है। मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ से और 200 पॉइंट फॉल कर दे, ठीक है, लेकिन क्या मुझे गारंटी अभी इस पॉइंट पे कि ये 200 पॉइंट फॉल होने वाला है, नहीं। तो मैं क्यों ये एक्सपेक्टेशन में बैठूँ कि अभी मार्केट 200 पॉइंट गिरेगा तो मैं उसे कैप्चर कर लूँ। हो सकता है जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो मैं गवा बैठूँ इस चक्कर में कि मुझे और प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जैसे मैंने बोला, कंसिस्टेंसी के ऊपर जितना आप फोकस करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि उतना ही आपको मार्केट में स्केल अप करने में, प्रॉफिट कमाने में या फिर साइकोलॉजी बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग ईजिली लाइक नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बड़ा मोमेंटम मुझे मिलना चाहिए एंड दैट विल सेट यू फॉर द लाइक। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ट्रेड बड़ा मिल भी गया तो भी आप कल वापस ट्रेडिंग करने के लिए आओगे, मे बी 2 दिन छुट्टी लोगे लेकिन फिर से आओगे। तो बेसिकली दिस इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको बड़ा सोचना नहीं है। हो सकता है कि यही कैंडल अगर गलती से यहाँ तक आ जाता था तो बहुत बड़ा मिलता था, लाइक 80-90 पॉइंट्स मिल जाते थे, लेकिन वो मार्केट के ऊपर है, वो देना है जब तब दे देगा। लेकिन आप आपका नॉर्मल ट्रेड रखो, अचानक से कोई एक ट्रेड बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप बड़े ट्रेड के लिए ट्रेड रखोगे तो आपके इतने स्टॉप लॉस लगेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप मार्केट लाइक कैपिटल चला गया ना, आप मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है। आई होप आपको समझ आए साइकोलॉजी में हमने किस तरह यहाँ पे विदाउट एनी न्यूज़ यहाँ पे ट्रेड करने का कोशिश किया, लुकिंग एट जस्ट एट द प्राइस एक्शन, ठीक है। सो वी आर डन फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।